हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो से हम अपना मार्केटिंग मैनेजमेंट का सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपको कंटिन्यूसली वीडियोस मिलेंगी और मैं ट्राई करूँगी कि आपको एक प्लेलिस्ट मेंटेन करके दूँ कि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। तो आज हम अपनी नई बुक की स्टार्ट कर रहे हैं, सेम 4 में है और मैंने इन राइटर्स की बुक ली है। अगर आपका कोई दूसरा राइटर है तो भी कोई बात नहीं, चल सकता है। वैसे बस हमने इसमें से आइडिया लेते हैं, बट हम टॉपिक क्रिएट खुद ही करते हैं या गूगल वगैरह से सर्च करते हैं। तो आपको ये नहीं है कि सफिशिएंट यही बुक लेनी है, बट मैंने ये ली है क्योंकि हमको ये रेकमेंड की गई है। ठीक है, तो आज का हम हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि हमने प्रिपेयर कर रखा है आपके लिए। फर्स्ट है, जैसे कि हमने बुक का नाम देखा, मार्केटिंग। तो ऑब्वियस है, फर्स्ट मार्केटिंग का मीनिंग ही होएगा कि मार्केटिंग क्या होती है। तो मुझे आइडिया है कि आपको थोड़ा बहुत हिंट होएगा कि मार्केटिंग का मीनिंग क्या होता है और वो मतलब उसके अंदर होता क्या क्या है मार्केटिंग में। फिर भी रीड करते हैं। देखो, मार्केटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मार्केटिंग एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। ठीक है, इट मेक्स द इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। मार्केटिंग से क्या होता है, इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग होती है और स्टेबल, मतलब कि वो मार्केट में टिकी रहने के लिए कंपनी के लिए मार्केटिंग बहुत ज़रूरी होती है, एक कंपनी को मार्केट में स्टैंड लेने के लिए। ठीक है, देखो अब यहाँ से आपको ध्यान से समझना है। गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट मूव ऑटोमेटिकली फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द यूजर्स या कस्टमर। जो गुड्स हैं या सर्विसेज हैं वो ऑटोमेटिकली तो मूव नहीं होती ना, कि कोई शॉपकीपर है उससे कस्टमर को नहीं ना, वो उसको करना पड़ता है। मैन्युफैक्चरर या जो भी शॉपकीपर है उसको भेजता है कस्टमर के पास, तब वो कस्टमर को रिसीव होती हैं। तो वही लिख रखा है कि गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट मूव ऑटोमेटिकली, कि वो ऑटोमेटिकली मूव नहीं होती। देयर इज़ अ डेफिनेट मैकेनिज्म, इसके लिए एक मैकेनिज्म होता है गुड्स और सर्विसेज को मूव करने के लिए। दैट ब्रिंग अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, जो कि गुड्स को एक्सचेंज करने के बदले में गुड्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट मनी और मनी वर्थ फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट, नेमली मनी के बदले में मनी नहीं, ये पहला सिस्टम था। ठीक है, मनी के बदले में मनी नहीं, यहाँ पे प्रोडक्ट के बदले में मनी आएगी। फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट, जिसका नेम बोल सकते हैं हम। कस्टमर को जैसे सेटिस्फैक्शन होएगी, सेटिस्फैक्शन टू द कस्टमर, एंड सरप्लस टू द प्रोड्यूसर, जो प्रोडक्ट दे रहा है उसको सरप्लस मनी की प्रॉफिट होएगा। ठीक है, सरप्लस टू द प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर, आप जो भी बोल सकते हो। ठीक है, आपको आई होप ये पॉइंट समझ आया। जो ये वाला पॉइंट था पहले, इसमें था गुड्स और सर्विसेज ऑटोमेटिकली मूव नहीं कर सकती, इसके लिए नेक्स्ट पॉइंट में है, इसके लिए एक डेफिनेट मैकेनिज्म बनाया जाता है जिसके अंदर गुड्स या सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं और उसमें जो उनका बेनिफिट देखा जाता है, उनमें किन किन नेम से देखा जाता है। अगर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट देखे तो उनको सेटिस्फैक्शन चाहिए कि जो उन्होंने प्रोडक्ट लिया है उसमें वो, मतलब उनको 100% गारंटीड प्रोडक्ट बोल सकते हैं ना आप, फेक प्रोडक्ट्स नहीं मिलने चाहिए। ठीक है, और जो प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर है उसको सरप्लस मिलता है, प्रॉफिट गेन करता है वो। ठीक है, देन नेक्स्ट है, मार्केटिंग इज द बेल्ट। मार्केटिंग एक बेल्ट का काम करती है दैट कनेक्ट दी टू मेजर व्हील्स ऑफ द इकोनॉमी, जो कि इकोनॉमी के दो लोगों को कनेक्ट करके रखती है मार्केटिंग, जिसका नेम है एक प्रोड्यूसर और एक कस्टमर। अगर मार्केटिंग होती रहेगी अच्छे से तो ये दोनों कनेक्ट रहेंगे, बट अगर मार्केटिंग नहीं होएगी तो इन दोनों में कुछ भी हो सकता है। जैसे कह सकते हैं ना, मार्केटिंग करने के लिए कस्टमर के साथ एक रिलेशन क्रिएट करना पड़ता है, वही चीज़ है मार्केटिंग में। देन नेक्स्ट है, नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग। अब हम हमारे स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट पॉइंट है कस्टमर ओरिएंटेशन। कस्टमर ओरिएंटेशन आपको थोड़ा नाम से आइडिया हो गया होगा, कस्टमर से रिलेटेड है पहले पॉइंट में। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब बेनिफिट बोल लो आप। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज शुड बी डायरेक्टेड टू क्रिएट एंड सेटिस्फाई द कस्टमर्स। बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्यों डायरेक्ट या क्रिएट की जाती हैं, ताकि वो लोग कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। देन नेक्स्ट है, द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर। जो कस्टमर की ज़रूरतें हैं या जो कस्टमर हमसे चाहता है, कीप द बिजनेस ऑन द राइट ट्रैक। अगर हमें ये चीज़ें पता चल जाए ना कि कस्टमर की ज़रूरत क्या है और किस टाइम पे कस्टमर को क्या चीज़ चाहिए,
तो ये चीज़ हमें हमारे बिजनेस को एक सीधे सही ट्रैक पे रखती है। अगर हमें पता ही नहीं है कि कस्टमर क्या चाहता है और हम आलतू फालतू प्रोडक्ट्स क्रिएट करी जा रहे हैं तो वो कस्टमर तो कभी परचेज करेगा ही नहीं। तो इसकी हेल्प से हमारा बिजनेस एक राइट ट्रैक पे रहता है। ठीक है, देन नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए पॉइंट है, ऑल मार्केटिंग डिसीजंस शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इम्पैक्ट ऑन दी कंज्यूमर्स। जो भी मार्केटिंग के डिसीजंस हैं, ठीक है, वो कैसे लिए जाते हैं, पहले उसका इम्पैक्ट देखते हैं कि कस्टमर के ऊपर उसका डिसीजन का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जैसे एक प्रोडक्ट अब 25 रुपये में बिक रहा है, उसका डायरेक्टली रेट हम 75 रुपये कर रहे हैं, कस्टमर पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, वो कभी खरीदेगा ही नहीं। तो ये चीज़ हमें ध्यान में देनी है और मार्केटिंग के डिसीजंस ऐसे ही नहीं उठा के ले लेने, कुछ थोड़ा सा उसमें देखना है, कस्टमर का भी सोचना है, सब कस्टमर के नज़रिए से ही मेनली इसमें सोचना होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कस्टमर बिकम द गाइड ऑफ बिजनेस। अभी हमने पीछे पढ़ा कस्टमर की नीड्स ही बिजनेस को सही ट्रैक पे लेके जाती हैं, तो वही चीज़ है कस्टमर बिकम द गाइड। कस्टमर ही बिजनेस को एक तरह से गाइड कर रहा है ना कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा प्रोडक्ट अब नहीं बनाना है, किस प्रोडक्ट की मार्केट में नीड चल रही है, कौन सा प्रोडक्ट कस्टमर चाहता है, तो उसी अकॉर्डिंग कंपनी बनाती है। तो वही एक तरह से वो कस्टमर ही कंपनीज को गाइड करता है। देन नेक्स्ट है मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च में क्या है, अंडर द मार्केटिंग कंसेप्ट knowledge and understanding of customers, knowledge and understanding of customer needs, wants and desire is very vital। इसमें क्या होता है, कस्टमर्स को अंडरस्टैंड करना, ठीक है, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर्स को नीड को अंडरस्टैंड करना, उनकी वॉन्ट्स को अंडरस्टैंड करना, डिज़ायर्स को अंडरस्टैंड करना, ये एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है मार्केटिंग में, मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि कस्टमर्स की नीड्स वॉन्ट्स को पता करना कोई ईजी काम तो है नहीं, ऐसे तो पता चल नहीं जाएगा कि किसको कौन सी चीज़ चाहिए। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट है देयर फॉर अ रेगुलर एंड सिस्टमैटिक मार्केट रिसर्च प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड टू कीप स्टैंड इन द मार्केट। जो अगर ये जैसे हम मार्केटिंग रिसर्च को अगर रेगुलर या एक सिस्टमैटिक वे में करेंगे ना, ठीक है, मार्केटिंग को जो मार्केटिंग की रिसर्च है मतलब हमें उसको रेगुलर और एक सिस्टमैटिक वे में करना होगा। जैसे हमने एक डिसाइड कर लिया कि हमने इतने बंदे डेली इस रिसर्च पर जाएंगे ही जाएंगे, तो वो बंदे को कीप स्टैंड इन दी मार्केट, ठीक है, मार्केट में स्टैंड खड़े रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक शॉपकीपर मार्केट में रिसर्च पर ध्यान रखे कि कस्टमर क्या चीज़ मांग रहा है, उसको कौन सी चीज़ चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम उसमें मार्केटिंग की रिसर्च रेगुलर और सिस्टमैटिक वे से करते हैं तो ये हमें मार्केट में स्टैंड मतलब खड़े रहने में बहुत बड़ी हेल्प करता है। ठीक है, इन एडिशन इसके अलावा इनोवेशन, क्रिएटिविटी, इनोवेशन कुछ नई नई चीज़ें इनोवेट करते रहना, क्रिएटिविटी एंड नेसेसरी टू मैच द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर। और जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है या कस्टमर जो चीज़ मांग रहा है उस प्रोडक्ट में कुछ नई चीज़ लाना, कुछ क्रिएटिविटी करना कि कस्टमर को वो चीज़ पसंद आए और कस्टमर उसके तरफ अट्रैक्ट, कस्टमर को उसकी ज़रूरत तो पहले से ही है, ठीक है, अब सभी शॉप्स में सेम वही प्रोडक्ट मिल रहा है, बट अगर आप उसमें थोड़ा सा भी कुछ चेंज लाते हो, मतलब कुछ क्रिएटिविटी इनोवेशन करते हो, कस्टमर कहेगा सबके पास सिमिलर प्रोडक्ट है, मेरे पास भी ऐसा ही चाहिए मेरे को, बट अगर उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा ना तो कस्टमर उसको पहले प्रेफर करेगा क्योंकि वो सबसे सिमिलर नहीं दिखना चाहेगा। अगर क्लोथ्स की बात करें तो ऐसे प्रोडक्ट्स और भी होते हैं तो अलग चीज़ को ज़्यादा करते हैं लेने की कोशिश। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या है, इसका मार्केटिंग का एम क्या होता है, देखो द एम टू बी मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मैक्सिमाइज मतलब ज़्यादा से ज़्यादा करना प्रॉफिट ओवर द लॉन्ग रन थ्रू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर्स वांट। प्रॉफिट जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा करना है और वो भी लंबे समय तक, ठीक है, और कस्टमर की जो सेटिस्फैक्शन या कस्टमर की जो चाहत है या वांट्स है, मतलब कह सकते हो आप, जो भी कस्टमर हमसे चाहता है वो सेटिस्फाई रहे हमारे प्रोडक्ट से लॉन्ग टाइम तक। जैसे उसने एक बार हमारे शॉप से प्रोडक्ट खरीदा, वो काफ़ी लंबा चल गया, ठीक है, अब वो बार बार हमारी शॉप पे ही आएगा। अगर एक आधा प्रोडक्ट हमारा ख़राब भी गया तो इतना नहीं पड़ता फ़र्क, बट हमने ध्यान रखना होता है फिर भी क्वालिटी का, कई बार बाय मिस्टेक हो जाता है, बट ये चीज़ है कि कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो हम पे लॉन्ग टाइम तक का बन गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इट कवर बोथ प्रॉफिट
एंड नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। जो ये मार्केटिंग है ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को कवर करती है, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट गेन करके दे रही है, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट गेन करके नहीं दे रही है। देखो, मार्केटिंग इज नॉट कन्फाइंड टू ओनली प्रॉफिट मेकिंग। जो मार्केटिंग है ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, नॉट ओनली फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बट कवर्स नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, बट नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी है। और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जैसे हो सकते हैं, वो भी प्रॉफिट गेन तो नहीं ना करते बट उनके लिए भी ये है, ठीक है। दैट सेल सर्विसेज, जो कि चैरिटेबल क्या करते हैं, सर्विसेज सेल करते हैं, सच एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चर्चेज, गुरुद्वारास, टेम्पल्स, हॉस्पिटल्स एंड सो ऑन। जो भी आप कुछ भी लगा सकते हो, और भी आगे बहुत सारे होंगे अगर आप बुक्स अपनी अपनी में देखोगे तो, अगर आपको मिलता है ये पॉइंट तो, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो एक मार्केटिंग है, मार्केटिंग रिसर्च इज नॉट ओनली कंटिन्यूअस बट ऑल्सो अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस। पहले तो आपकी इसकी हेडिंग से समझ आ गया कि मार्केटिंग जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसमें चाहे हमें मार्केट में रिसर्च करना है, चाहे कुछ प्लानिंग करनी है, चाहे प्रोडक्ट सेल करना है, चाहे कस्टमर की नीड एंड वांट्स को देखना है, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कस्टमर की नीड वांट्स कभी भी चेंज हो सकती हैं, तो हमें इसमें मतलब अपना एक्टिव रहना है कि कब क्या चीज़ मार्केट में नहीं आ रही है और हमें पता ही नहीं चल रही है, ठीक है। पहला पॉइंट देखो मार्केटिंग रिसर्च के ऊपर है, जो कि मार्केटिंग रिसर्च इज़ नॉट ओनली कंटिन्यूअस प्रोसेस। मार्केटिंग रिसर्च अकेला कंटिन्यूअस प्रोसेस ही नहीं है बल्कि एक साइंटिफिक और सिस्टमैटिक प्रोसेस भी है, क्योंकि इसमें सारा कुछ सिस्टमैटिकली होता है। एक सिस्टम सेट कर दिया जाता है कि इतने लोग या ये चीज़ होएगी तो वो करनी ही होती है, ठीक है। तो उसके बाद इट इज़ अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक बिकॉज इट हैज़ वेल डिफाइंड प्रोसीजर। ये एक साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक है क्योंकि इसमें एक वेल डिफाइंड इसका एक प्रोसीजर होता है कि इसको कब, कितने लोग, कैसे, क्यों करेंगे, ठीक है, सब कुछ बताया होता है। नेक्स्ट है इट इज़ प्रोफेशनली ऑर्गेनाइज्ड, और इसको एक तरह से प्रोफेशनली ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है बाय कंपनी, ठीक है, ताकि एक प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहे। कभी भी ये ना हो कि वर्कर्स फ्री बैठे हैं और आगे की हमारी कुछ प्लानिंग ही नहीं है, ये चीज़ नहीं होती मार्केटिंग में, ठीक है। देन नेक्स्ट है एड टू डिसीजन मेकिंग। एड मतलब होता है कि उनको आज़ादी होती है कि वो डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। इट हेल्प द मैनेजर्स टेक प्रैक्टिकल डिसीजंस। ये मैनेजर्स की हेल्प करती है ताकि वो प्रैक्टिकल डिसीजंस ले सके। ये नहीं है कि उनको ऊपर से बॉस का ऑर्डर आया और वो जस्ट उसको फॉलो कर रहे हैं, नहीं, वो खुद प्रैक्टिकली अगर उनको कोई चीज़ सही लग रही है तभी वो उस पर डिसीजन लेते हैं। डिसीजन बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। कोई भी डिसीजन अगर बेस्ड करता है उसके बंदे के एक्सपीरियंस पे या उसकी किसी रिसर्च पे तो वो ज़्यादा बेटर होएगा, या उसको जो किसी ने बता दिया, उसने कहीं से सुना था कि ऐसा होता है, ठीक है, वो उसको मान के चल रहा है कि हाँ ऐसा होता है, वो बेस्ट होएगा। ऑब्वियस है जिस पे उसने खुद काम किया है, जिसमें उसने खुद रिसर्च की है, जिसका उसको खुद एक्सपीरियंस है, वही डिसीजन बेस्ट होएगा ना। तो वही लिख रखा है अगर डिसीजन बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड रिसर्च इज़ बेटर देन, वो बेटर होता है डिसीजन बेस्ड ऑन इंट्यूशंस, मतलब जहाँ किसी से सुना सुनाया डिसीजन हो गया या किसी बॉस ने आगे से बोल दिया ये करना है तो करना है, ठीक है। नेक्स्ट है लिंक्स अ कंपनी टू द कस्टमर एंड पब्लिक। कंपनी का लिंक कस्टमर या पब्लिक के साथ होना, ठीक है। मार्केटिंग रिसर्च इज़ अ फंक्शन। मार्केटिंग रिसर्च एक ऐसा फंक्शन है दैट लिंक अ कंपनी, जो कि एक कंपनी का लिंक बनाता है टू द कस्टमर्स, उसके कस्टमर कंज्यूमर्स के साथ, उसके कस्टमर्स के साथ एंड पब्लिक के साथ थ्रू इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसके पास, उसके अकॉर्डिंग वो कंपनी का लिंक क्रिएट करता है। बोलो आप एक रिलेशनशिप जैसे हम कस्टमर के साथ क्रिएट करते हैं ताकि कस्टमर हमारी शॉप पे दोबारा आए, वही चीज़ है, ठीक है गाइज। आई होप आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स के 7 पॉइंट्स एंड इसका मीनिंग अच्छे से समझ आया जो मैंने समझाने की कोशिश की। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ऐसे ही हम हमारे सभी टॉपिक्स को अब एक प्लेलिस्ट बनाएंगे और उसमें कवर अप करते जाएंगे, ठीक है। कोशिश करूँगी सभी सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाए साथ साथ। तो बाय बाय।